बहुत समय की बात है। हमारे भारतवर्ष में एक बार पहले एक मुसलमान आया जिसके हाथ में नंगी तलवार थी। उसके पास एक ब्राह्मण उसे चलते हुए उसे रास्ते में मिल गया। उस मुसलमान ने उस ब्राह्मण से कहा कि अगर मैं तेरी हत्या कर दूं तो तू क्या करेगा। उस ब्राह्मण ने कहा कि अगर आप ये हरकत करोगे तो मैं उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान इसको सद्बुद्धि दे। तो उसने कहा ठीक है, तो अपने भगवान से प्रार्थना कर और मैं यही कर्म करने जा रहा हूँ। तो उस मुसलमान ने उस तलवार से, नंगी तलवार से उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। ब्राह्मण की हत्या करने के बाद में उसे दिल के अंदर दहशत पैदा हो गई, डर लगने लग गया कि ओह तुमने तो गलत काम कर दिया। क्योंकि गलत काम करने के बाद में आत्मा ज़रूर कहती है कि ये गलत कार्य है और गलत कार्य हो गया। तो उसने जैसे ही उसकी हत्या की तो उसके दिमाग में बात आई कि यार ये तो बहुत गलत काम हो गया। अब उसे डर लगने लगा। पर डरते 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 वो छुपते छुपाते रात हो गई। जैसे रात हो गई तो उसे सोने के लिए कोई जगह नहीं मिली। वो छुपते छुपाते ऐसे ही वो रात जो किला था उस किले के मेन दरवाजे के सामने वो सो गया। रात को वो सो गया। अब उसी रात राजा की जो थी, मतलब अंतिम समय आ चुका था राजा का। तो राजा के कोई वारिस नहीं था। तो उन्होंने अपने मंत्रियों को कहा कि भाई मेरा तो जाने का समय आ गया है, लेकिन अब आप राज सिंहासन किसको दोगे। तो मंत्रियों ने कहा हाँ जी महाराज, आप ही बताएं, हम आपके जाने के उपरांत राज सिंहासन किसको दें। तो उसने ये कहा कि मेरे जाने के बाद प्रातःकाल जब हमारे किले के द्वार खोले जाएं तो सबसे पहला जो व्यक्ति मिले आप उसी को ही राजा बना देना। तो उन्होंने उनकी बात को रजामंदी दे दी। बोले ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा, आप जैसे कहोगे हम वैसे ही करेंगे। सुबह प्रातःकाल जब हम द्वार खोलेंगे तो जो भी पहला व्यक्ति हमें मिलेगा हम उसी को ही राजा बना देंगे। अब क्या होता है कि रात के समय में राजा की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही उन्होंने कहा था कि भाई सुबह खोलने के बाद ही आपको जो पहला व्यक्ति मिलेगा आप उससे राजा बनाएंगे। तो जैसे ही प्रातःकाल पहली बार जैसे दरवाजे खोलते ही जिस व्यक्ति ने ब्राह्मण की हत्या की थी वही व्यक्ति प्रातःकाल उसे मिल गया सोते हुए। तो उन्होंने, राजा के सेवक ने उन्हें पकड़ लिया। अब उसने पकड़ने के बाद में अब जो हत्या करके आया था वो बार बार कह रहा है मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती हो गई। तो सेवक समझ रहे थे कि ये इसलिए गलती मांग रहा है कि ये हमारे द्वार के सामने सो गया, लेकिन वो बार बार यही कह रहा क्यों, उसने तो हत्या की थी। तो वो तो बार बार कह रहा है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझसे माफ़ कर दो। अब वो सेवक कह रहे अरे चुप रहे, तुझसे कोई गलती नहीं हुई और हम तेरे को अब राजा बनाएंगे। बोले यार मेरे को राजा तुम कैसे बनाओगे। बोला हमारे रात को हमारे राजा ख़त्म हो चुके हैं और राजा की इच्छा थी कि जो भी प्रातःकाल जो भी बंदा मिले आप पहले व्यक्ति को आप हमारे राज सिंहासन का बैठाओगे। तो बोला अच्छा, तो बोला मैं राजा बनने जा रहा हूँ। बोला हाँ जी। तो बोला आप मेरा सभी आदेश मानोगे। बोला हाँ जी। तो उसने 2-4 कुछ काम किए, उसके आदेश की पालना हो गई। अब पालना होने पर वो अंदर ही अंदर खुश होने लगा कि अभी तो एक ही ब्राह्मण की हत्या की है जो हमें राज सिंहासन मिल गया, न जाने अभी तो कितने ब्राह्मण और बचे होंगे। तो उसके अंदर दिमाग के अंदर ये शैतानी खेल शुरू हो गया। अब जैसे ही नियम के अनुसार उन्हें राज सिंहासन के ऊपर बैठाया गया, नहला धुला कर अच्छी तरह ताजपोशी की गई। अब वो खुश हो गया। अब जैसे ही वो राजगद्दी के ऊपर बैठा तो उसके दिमाग में वही बात फिर से आई कि अभी तो एक ब्राह्मण की हत्या की है, अभी तो न जाने नगर के अंदर कितने ब्राह्मण और हैं। तो उसने बैठने के बाद में ही क्या कहा, आदेश दिया कि नगर के अंदर जितने भी ब्राह्मण हैं आप उनकी सबकी हत्या कर दो। अब ये बात सुनकर सभी दरबारी अचंभित रह गए कि क्या कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, आदेश था। उन्होंने आदेश की पालना की और नगर के सभी ब्राह्मणों की हत्या कर दी। अब वो और ज़्यादा खुश हो गया, सभी ने मेरी बात मानी।
अब उसने सोचा नगर के ख़त्म हो गए हैं, अब मैं ऐसा करता हूँ अपने क्षेत्र में जितने भी हैं उनको ख़त्म करवा देता हूँ। अब उन्होंने आदेश दिया कि अपने जो राज्य के अंदर जितने भी ब्राह्मण हैं आप उनकी सबकी हत्या कर दो। उन्होंने राज्य के अंदर भी सबकी हत्या कर दी। बोलो महाराज हमने राज्य के अंदर भी ख़त्म कर दिया। अब बोलो आप अपने राज्य के जितने भी जंगल हैं उसमें जितने भी ऋषि मुनि हैं जो ब्राह्मण जाति से हैं आप उनको सबको मृत्यु दे दो। अब वो वहाँ पर गए जो थे उन्होंने कुछ को मारा। अब एक संत जो बहुत ही पहुँचे हुए थे उनके आश्रम के अंदर जैसे ही वो अंदर गए तो उन्हें वो नहीं मार पाए। तो उन्होंने कहा महाराज हम आपको मारेंगे, हम आपको मृत्यु देंगे। बोले उसने कहा महाराज मृत्यु क्यों दोगे आप? बोला हमारे महाराज का आदेश है। तो बोला आप ऐसा करो अपने महाराज को ही कहो कि वही मुझे मारे। अब वो सेवक थे उनके वो वापस गए, जो सैनिक थे उनके सैनिक वहाँ पर जाकर राज दरबार में कहा महाराज हमने सभी नगर के अंदर राज्य के अंदर जंगल में भी बहुत से हमने ब्राह्मण ख़त्म कर दिए, लेकिन एक ऋषि है वो बहुत पहुँचे हुए हैं और वो हमसे मृत्यु में नहीं आ रहा है, तो आप ही चलो। उसने कहा है कि आपके राजा ही मेरे को मार सकते हैं। तो बोला अच्छा ये बात है, तो बोल चलो। अब वहाँ पर वो जाते हैं तो जैसे ही आश्रम का गेट के अंदर से ही मेन जो दरवाज़ा होता है उसके मेन द्वार से ही वो अपनी नंगी तलवार लेके उस तपस्वी के सामने होकर भागे। तो तपस्वी तो भागने वाले थोड़े ना थे, तपस्वी तो वहीं बैठे थे अपने ऋषि मुनि जी। अब वो तलवार लेके जैसे ही उन्होंने उनको प्रहार करने की कोशिश की तो तपस्वी के पास में ऋषि मुनि जी के पास में उनके पास में था वो जय जय राम श्री राम का जो उनके पास शॉल था। उन्होंने वही शॉल उस राजा के ऊपर, जो मुस्लिम जो राजा बना था उस राजा के ऊपर फेंक दिया। अब उसके मुंह के ऊपर जैसे ढका तो वैसे ही वो राजा ऐसे करने लगा, हाय मैं जल गया, हाय मैं जल गया, बचाओ 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 मैं जल गया, हाय मैं जल गया। अब वो जो आग लगी हुई थी वो अंदरूनी आग लगी हुई थी, उसके शारीरिक रूप से आग नहीं लगी हुई थी। लेकिन 5 मिनट बाद में वही शॉल उस महाराज जी ने अपना वापस खींच लिया, तपस्वी ने, मुनिराज ने। अब उसने खींचते ही उसने कहा बता राजा क्या देखा? बोलो मैंने देखा एक पर्वत है, उसके बहुत हरी भरी पेड़ पौधे हैं और उसमें सभी के आग लग चुकी है और वो आग इतनी तेज़ लग चुकी है उसकी भीषण आग से बोलो मैं जल रहा हूँ। बोल देख लिया? बोला हाँ जी देख लिया। बोल जाओ 2 दिन बाद में आना। अब जैसे ही महाराज जो राज सिंहासन पे बैठे हुए था अब वो महल के अंदर तो आ गए, लेकिन उसके दिमाग के अंदर वही बात चल रही कि आज ही मेरे साथ क्या हुआ। अब वो जैसे ही दूसरे दिन तीसरे दिन 2 दिन का समय दिया था, वो जैसे ही उनके मन के अंदर ये बात चल रही थी कि मैं जल्दी से जल्दी पता करूं कि वो क्या था, कैसे मेरे को इतनी गर्म आग के अंदर मेरे को महसूस हुआ कि मैं जल रहा हूं। तो 2-3 दिन बाद में वैसे ही वो महाराज जी के पास में हो गए, लेकिन इस समय वो बिल्कुल सरल स्वभाव, ठंडा स्वभाव के साथ गए, ना कि क्रोधित होके। अब बोले महाराज जी मेरे को बताओ वो क्या था? तो वैसे ही वो दोबारा शॉल उन्होंने फिर उसके सिर पे डाला। सिर पे डालने के बाद में उन्होंने देखा कि जो पर्वत था, जो पेड़ पौधे थे, जो हरे भरे थे, वहाँ पर सब कुछ नष्ट हो चुका है, वहाँ में सब कुछ राख हो चुका है। 5 मिनट बाद में वैसे ही वो शॉल वहाँ से मुँह से उतारा। तो बोल 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 राजा क्या देखा? बोल जी मैंने देखा जिस पर्वत पे, जिस पेड़ पौधों पे आग लगी हुई थी वो सब कुछ राख हो चुका है। तो बोले सुन राजा, अगर तुम ये सोचते हो कि तुमने एक ब्राह्मण की हत्या करने के बाद में आपको राज सिंहासन मिला है तो ये आपका भ्रम है। जिस पर्वत को, जिस पेड़ पौधों को आप जलते हुए देख रहे थे, महसूस कर रहे थे, वह तुम्हारे पिछले जन्म के अच्छे कर्म थे और उन्हीं अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हें राज सिंहासन मिला था। लेकिन तुमने इस जन्म के अंदर इतने गलत कर्म, बुरे कर्म कर करके तुम्हारे अच्छे कर्मों के आग लगा दी है। अब जो तू आगे करेगा वो तू भरेगा। और जो तू देख रहा था ना राज सिंहासन, वो राज सिंहासन तेरे पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों की वजह से था, ना कि तेरे को ब्राह्मणों की हत्या करने की वजह से तेरे को राज सिंहासन मिला था। जो राज सिंहासन पे बैठा हुआ था उसकी आंखें खुल गई, वो मान गया कि अच्छाई बुराई में बहुत फ़र्क है, अच्छाई का रास्ता ही अपनाना चाहिए। धर्म के अनुसार, पुण्य के अनुसार ही इंसान का
अच्छे बुरे घर में जन्म होता है और अच्छे बुरे कर्मों से ही इंसान को स्वर्ग नरक की ज़िंदगी मिलती है। स्वर्ग नरक ऊपर नहीं है, स्वर्ग नरक नीचे ही है। लेकिन अपने कर्मों के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार जो बंदा चलता है, जो मालिक की निगरानी में चलता है, मालिक उसकी हर मुश्किल को आसान बना देता है। दुख तकलीफ़ परेशानी सभी के साथ आती हैं, लेकिन अपना धैर्य रखें, संयम रखें और उस मालिक को याद रखें। अगर आप, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप सुख भोग रहे हैं तो अहंकार पैदा ना करें अपने मन के अंदर कि मेरे को इस वजह से सुख मिल रहा है। न जाने कौन से जीवन में, कौन से समय में आपने अच्छे कर्म किए थे जिससे आप राजा जैसी ज़िंदगी जी रहे हो। और अगर आपको कोई परेशानी है, आपको लगता है कि मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, तो हो सकता है कि आपको कोई अच्छे बुरे कर्म थे जो आप भुगत रहे हो। लेकिन इस जीवन में आप अच्छे कर्म करो और भगवान सबको कष्ट सबके ख़त्म करता है। समय आने पर भगवान सबके कष्ट ख़त्म करता है। लेकिन उस परमात्मा पे विश्वास करो, जो वो करते हैं वो अच्छा करते हैं। और हमेशा हमेशा खुश रहें, उस मालिक को याद रखें कि हे मेरे मालिक, मैं आपकी शरण में हूँ। और बस हमेशा मुस्कुराते रहें और सदा भगवान श्री कृष्ण को याद रखें। और उनका एक भजन है बहुत ही प्यारा, जो मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा ही याद रखें। श्री कृष्ण का, भगवान का जो भजन है वो आपने पहले भी सुना होगा। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया। अगर गरीबी भी है तो भी भगवान श्री कृष्ण को याद रखें। वो मालिक न जाने जब सुदामा की गरीबी दूर कर दी थी, न जाने किस रूप में आकर आपकी भी गरीबी दूर कर दें। उस मालिक को याद रखें, सदा खुश रहें और ज़रूर गाया करो यार, में अच्छा लगता है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। राधे राधे, जय श्री श्याम।